हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू K2 मैथ्स एकेडमी। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं मैट्रिसेस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5। हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, फिर भी एक बार देखते जा रहे कहना क्या चाहता है। लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x4 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। यानी कि वो कह रहा है एक मैट्रिक्स आपको तैयार करनी है जिसका ऑर्डर है 3x4 का। चलिए, तो मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट कर लिया मैंने एक मैट्रिक्स है ए जिसको हमारे को तैयार करना है और इसका ऑर्डर दिया हुआ है 3x4। 3x4 होने का मतलब है इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज रहेगी वो 3 रहेगी और जो नंबर ऑफ कॉलम रहेगी वो 4 रहेगी। ठीक है, यानी कि सर 1 रो 2 रो 3 तो रो रहेगी और कॉलम रहेगी 1 2 3 4। चलिए, अब देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई। सबसे बड़ी दिक्कत ये आई है कि यहाँ पर अगर वो मुझे एलिमेंट्स भी बता देता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैट्रिक्स तैयार हो गई। बट यहाँ पर गायब है हमारे एलिमेंट्स, और एलिमेंट उसने डायरेक्ट नहीं दिए हुए। उसने कहा ये जो आपको दिया हुआ है ना, इसकी हेल्प से आपको एलिमेंट्स निकालने। चलिए, फिलहाल तो मैं एलिमेंट्स को जनरल फॉर्म में लिखता हूँ। आपको पता है एलिमेंट्स को जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। यहाँ पर जो भी एलिमेंट आएगा इसकी पोजीशन रहेगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि A11। यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। ये बनेगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी कि A22 A23 A24। ये रहेगा थर्ड रो पहली कॉलम, फिर A32 A33 और A34। यानी कि किसी भी तरीके से हमारे को इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू निकालनी है, और जैसे ही हमारे पास इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू आई हमारी मैट्रिक्स वहीं पर तैयार हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बात नहीं? चलिए जरा शुरू करते हैं। तो देखिएगा जरा, एलिमेंट्स निकालने के लिए मुझे यहाँ पर जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है AIJ बराबर हाफ ऑफ मॉड्यूलस -3i प्लस का j। चलिए शुरू करते हैं। अगर मुझे A11 निकालना है, इसका मतलब है i का काम भी 1 कर रहा है और j का काम भी 1 कर रहा है। रख देते जरा यहाँ पर, हाफ तो ऐसे ही रहा, i का काम किया 1 ने और j का काम भी किया 1 ने, यानी कि ये बन गया हाफ ऑफ मॉड्यूलस माइनस का 3 + 1, यानी कि ये बन गया हाफ ऑफ -3 + 1 -2। और आपको पता है मॉड्यूलस से जब भी कोई वैल्यू नेगेटिव बाहर निकलती है तो वो क्या बन जाती है, पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है। 2 से 2 भी कट हुआ, वैल्यू कितनी आ गई 1। इसका मतलब A11 की वैल्यू कितनी है 1। अब ऐसे ही निकालते हैं आपका A12। इसका मतलब ये हुआ कि i का काम यहाँ पर कौन करेगा 1 और j का काम कौन करेगा यहाँ पर आपका 2। तो ये बन गया हाफ ऑफ -3 + 2, यानी कि हाफ ऑफ -1। और आपको पता है जैसे ही मॉडुलस से -1 बाहर निकलेगा +1, यानी कि ओवरऑल आपका बन जाएगा 1/2। तो यानी कि A12 की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। आगे चलते जरा, A13 निकालने का मतलब हुआ i का काम किया हमारे 1 ने और j का काम किया आपके 3 ने। तो ये बन गया हाफ ऑफ -3 + 3। आपको पता है -3 + 3 कितना 0, और 0 की किसी भी नंबर से प्रोडक्ट कराऊं तो आंसर कितना आएगा 0। आगे आ जाते जरा A14 निकालने का मतलब हुआ i की जगह पर तो आ गया आपका 1 और j की जगह पर कितना आ गया आपका 4। तो ये बन गया आपका हाफ ऑफ -3 + का 4, यानी कि हाफ तो ऐसे ही रहा। आपको पता है प्लस माइनस माइनस और बड़ा है 4, तो ये बन जाएगा 1, और मल्टीप्लाई कराऊंगा तो सीधा सीधा कितना निकल जाएगा हाफ। आगे आते हैं A21 निकालने का मतलब हुआ हाफ तो ऐसे ही रहा, i की जगह पर आ गया 2 और j की जगह पर आपका आ गया 1, यानी कि हाफ ऐसे ही रहा, ये बन गया -6 + का 1। हाफ ऐसे ही रहा, -6 + 1 अगर मैं करता हूँ तो आपको पता है मॉड्यूलस के अंदर -5 आएगा, और यही मॉड्यूलस के अंदर से जो -5 बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा +5, यानी कि बन जाएगा +5/2। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए आगे चलते जरा A22 पर। A22 निकालने का मतलब हुआ हाफ, और i की जगह पर भी इस बार 2 डाला और j की जगह पर भी 2 डाला, यानी कि हाफ तो ऐसे ही रहा, ये बन गया -6 + का 2, यानी कि हाफ और मॉडुलस के अंदर -4। आपको पता है मॉडुलस के अंदर से नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 4, और कटने के बाद ओवरऑल कितना दे देगा 2। चलते जरा आगे A23 का मतलब क्या हुआ, i की जगह पर तो आ गया आपका 2 और j की जगह पर आ गया 3, यानी कि हाफ ऐसी रहा, अंदर बन गया -6 + का 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ माइनस करके -3, और ये मॉडुलस से बाहर निकलने के बाद क्या बन जाएगा 3/2। आगे चलते हैं A24। बस ऐसे ही सारे के सारे एलिमेंट आपको निकालते जाने हैं और मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। करते जरा, तो i की जगह पर इस बार बच्चा लोग रखेंगे 2 और j की जगह पर रखेंगे 4, तो ये बन जाएगा हाफ -6 + 4, यानी कि हाफ और मॉडुलस के अंदर -2, और जैसे ये -2 मॉडुलस से बाहर निकलेगा क्या बनाएगा +2।
तो काटने के बाद कितना बनाया इसने 1। आ जाओ ज़रा A31, A31 हो जाएगा हाफ माइनस का 3 इंटू आई की जगह 3, जे की जगह 1, तो हाफ ऑफ माइनस का 9 प्लस का 1, डेट मीन्स हाफ ऑफ माइनस का 8 एंड मॉडुलस से बाहर निकला तो कटने के बाद 4। आ जाते ज़रा A32, A32 का मतलब हुआ -3 ऐसी, आई की जगह 3 और जे की जगह कितना लिख सकते हैं 2, यानी कि हाफ ऑफ माइनस का 9 प्लस का 2 यानी कि हाफ ऑफ माइनस का 7, डेट मीन्स 7/2। आगे आते ज़रा A33, A33 का मतलब हुआ आई की जगह भी 3 और जे की जगह भी 3, तो ये बन गया हाफ ऑफ माइनस का 9 प्लस का 3 यानी कि हाफ ऑफ माइनस का 6, बाहर आएगा प्लस का 6, कटने के बाद 3। क्लियर होगी मेरी बात नहीं? चलिए एक ज़रा और करते हैं। A34 निकालने का मतलब हुआ हाफ ऐसी, आई की जगह पर 3 और जे की जगह पर 4, तो ये बन गया हाफ ऑफ माइनस का 9 प्लस का 4, डेट मीन्स हाफ ऑफ माइनस का 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 5/2। लीजिए सारे के सारे एलिमेंट हमारे आ गए हैं, बस अब हमारे को क्या करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना और हमारा सारा काम क्या हो जाएगा खत्म। तो यहाँ पर मैं कॉर्नर पर लिखता हूँ, देखिएगा A इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स। देखिए A11 कितना निकाला था हमने, A11 ये निकला था हमारा 1, A12 हाफ, A13 0, A14 हाफ, A21 5/2, A22 2, A23 3/2, A24 1, A31 4, A32 7/2, A33 3 और A34 5/2। That's the matrix. That's all about matrix. अब इसी का हमारा जो सेकंड पार्ट है इसको आप घर पर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल पार्ट है, आई थिंक ये हो जाएगा। थैंक यू।